औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपसे बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे हालात के हिसाब से आब ज़मज़म यानी ज़मज़म के हवाले से। तो सबसे पहले आपको शरई पहलू इसका बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और जो हदीसें और फ़ुक़हा और असहाब की मौजूद हैं वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद इसकी साइंटिफिक रिसर्च बताएंगे और फिर इसके ऊपर साइंटिस्ट के कुछ थॉट्स बताएंगे आपको कि ज़मज़म के ऊपर और पानी के ऊपर क्या दुनिया में तहकीक की गई है। तो बहुत अहम बातें हैं आज की हालात हाज़िरा के मुताबिक। कोरोना वायरस फैला हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, डेंगू वायरस। तो बीमारियों के हवाले से सुनिएगा। सबसे पहले हम इसे शरई पहलू इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये तस्करा करते हैं कि आब ज़मज़म 4000 सालों से तकरीबन जो है वो मुसलसल उसी प्रेशर से बहता हुआ आ रहा है जिस तरह जो है वो आज तक बहता है। और ये वाहिद चश्मा है कि जिसके करीब करीब कोई पानी की नहरें वगैरह कोई भी ऐसा आबी निज़ाम नहीं है, लेकिन आब ज़मज़म जो है अपनी आबोताब से आज तक एक मौजज़ा है अल्लाह का बहुत बड़ा, जिस पे दुनिया और दुनिया के साइंटिस्ट और आज भी हैरान हैं और उसमें कोई कमी नहीं आती। और आब ज़मज़म जो है, देखें ये कुआँ भी आपको दिखाते हैं, ये आब ज़मज़म का कुआँ है और इस तरह आब ज़मज़म बह रहा होता है और इस तरह सऊदी गवर्नमेंट ने इसको जो है पैक किया है। और सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पानी की प्यास से जो है अपना पैर ज़मीन पर मार रहे थे, तो जिस जगह पर जो है पैर ज़मीन पर मार रहे थे आप, अपना जो नौमौलूद बच्चे थे जब आप, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन को, या अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, किसी फ़रिश्ते को हुक्म दिया यकीनन हज़रत जिब्राइल को कि जाओ जिब्राइल, जहाँ मेरे इस्माईल का पैर जो है वो एड़ियाँ रगड़ रहा है वहाँ पे पर मारो। तो ये वो मुक़द्दस पानी है जो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैर जहाँ पड़ रहे थे वहाँ से जारी हुआ। और फ़रिश्ते ने, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो इस पर मारा, तो ये अल्लाह के हुक्म से जारी होने वाला दुनिया का वाहिद पानी है। तो सबसे पहले इसकी अहमियत यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह के हुक्म से जारी होने वाला फ़रिश्ते के पर से, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी की खातिर, नबी की प्यास बुझाने की खातिर ये पानी जो है जारी किया गया। तो मुसलमानों का ईमान और यकीन इसकी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आब ज़मज़म में शिफ़ा है। अब ये हमारा यकीन ईमान होना चाहिए कि वाकई इसके अंदर शिफ़ा है। अब शिफ़ा किस तरह है कि आप सबने फरमाया कि मोमिन इसको पेट भर के पीता है। ये खाने के लिए भी है, ये पीने के लिए भी है। अब ये सारी हदीसें हैं, हदीसों का मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खाने के लिए भी है, ये पीने के लिए भी है। जब तुम इसे खाने की नीयत से पियोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, जब तुम इसे पीने की नीयत से पियोगे तो तुम्हारी प्यास को बुझाएगा। मोमिन जो है वो पेट भर के पानी पीता है ज़मज़म का, काफिर जो है वो थोड़ी थोड़ी चुस्कियाँ लेकर पीता है। इस तरह का मफ़हूम आप अलैहिस्सलाम ने बताया। तो और इस पानी की खुसूसियत ये है कि इस पानी में, और ये शिफ़ा इंतहाई शिफ़ायाब है, जिस नीयत से आप इसको पिएंगे आपकी जो है वो हाजत पूरी होगी। अगर आपका यकीन ईमान इसके ऊपर पुख्ता मौजूद है तो जो भी आपकी नीयत और हाजत होगी वो यकीनन जो है हर हाल में वो है पूरी होगी। बेशुमार वाक़यात इसके जो हैं वो मौजूद हैं, असहाब की ज़िंदगी में मौजूद है कि एक सहाबी ने जो है वो ज़मज़म इस नियत से पिया कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी सहाबी के लिए कि वो मुझे मिल जाए तो मैं उनसे हदीसें सुनूं। तो जैसे वो पानी पी के ही पलटे थे कि उन्हें वो सहाबी मिल गए, उन्होंने कहा मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। और बेशुमार वाक़यात ऐसे मौजूद हैं, मौजज़ात, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी के लिए जारी होने वाला चश्मा इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए बेशुमार मौजज़ात रखता है। तो नाज़रीन, ये थे इसके शरई पहलू। मोमिन जो है, मोमिन का कामिल यकीन होता है, तो जिस नीयत से पियोगे वो पूरा होगा। और यहाँ पर खाली नीयत शिफ़ा नहीं है, आप किसी काम की नीयत से भी पिएंगे। आपको दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, आपको एलर्जीज़ हैं हाई, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, आपके गट में कोई इशू है, आपकी आंतों में प्रॉब्लम है, आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर हाई है, एवरीथिंग किसी भी चीज़ के लिए आप इसको नियत करके पिएंगे तो अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी शिफ़ा रखी है कि आप मौजज़ाती तौर पर हैरान रह जाएंगे। और दुनिया के बेशुमार लोग ऐसे हैं, डॉक्टर इस बात पर हैरान है कि इससे शिफ़ा लोगों को मिली है। ज़मज़म जो है जिस काम के लिए नोश किया जाता है उसको उसकी शिफ़ा मिलती है। किसी सहाबी ने या किसी ने दुआ करी, बड़ी खूबसूरत सी दुआ ज़मज़म पीते हुए। एक बड़ी अच्छी दुआ मुझे लगी जो मैं आपको बताऊं कि या रब्बुल आलमीन, मैं ज़मज़म इस नियत से पी रहा हूं कि मुझे रोज़े महशर जो है वो प्यास से बचा। तो मैंने इसके आगे एक और दुआ ऐड कर दी कि या रब्बुल आलमीन, मुझे ज़मज़म पीते हुए हम ये दुआ करें। अच्छा, ज़मज़म खड़े होकर पिया जाता है, पानी बैठ के पिया जाता है। तो ज़मज़म जो है वो खड़े होकर और किबला रुख होकर पिए, ज़्यादा अच्छी बात है, एहतराम उसका है। तो या रब्बुल आलमीन, मैं इस नियत से पी रहा हूँ, मुझे रोज़ा महशर प्यास से बचा और जहन्नुम की आग से बचा।
तो ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया जिस नीयत से पियोगे तो उस नीयत से जो है वो पूरा होगा। तो जहन्नुम की आग से भी बचा, मुझे बीमारियों से बचा। ज़मज़म शिफ़ा है। और एक और बात आपको बताऊँ, नबी इस्लाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में शिफ़ा है। अब ज़मज़म के हवाले से ज़मज़म ऐसी चीज़ है कि ज़मज़म सुनता भी है, ज़मज़म सुनता भी है, ज़मज़म बोलता भी है, ज़मज़म याद भी रखता है। ये ज़मज़म की 3 खुसूसियात हैं जिस पे थोड़ी सी साइंटिफिक रिसर्च अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर इमोटो जापानीज़ साइंटिस्ट हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने इस पर रिसर्च करी और सऊदी अरब में बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी पैकिंग करके जो है वो देता है। ये पैकिंग के इसके तरीके हैं, इस तरह बोतलों में इसको पैक किया जाता है, तो सऊदी अरब इसे पैक करके देता है। तो अब डॉक्टर इमोटो ने तहकीक करी, उसमें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी जब इसकी की गई तो पता चला इसमें सोडियम 133, पोटाशियम 43.5, कैल्शियम 96 मिलीग्राम, बाइकार्बोनेट्स 195.4 मिलीग्राम, क्लोराइड 163.3 किलोग्राम, नाइट्रेट 142.8 और फ्लोराइड 0.72 और सल्फेट 124 ग्राम मौजूद है। इतने ज़्यादा इसके अंदर ये फ़वाइद मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। और एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर नट ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। और आपको बताते हैं अभी इनका वाटर एक्सपेरिमेंट क्या है इनका। तो ये वो कुआं है जिसकी गहराई 99 फीट है और डॉक्टर इमोटो ने जो इसके ऊपर तहकीक करी और उससे इन्होंने बताया कि ये ज़मज़म जो है ये एक वाहिद दुनिया का ऐसा पानी है जिसका ना रंग तब्दील होता है, ना इसमें कोई काई, ना इसके अंदर कोई जायका इसका तब्दील होता है। तो ज़मज़म का एक कतरा पानी के 1000 कतरों पे भारी होता है। आप एक गिलास लें और ज़मज़म का एक कतरा डाल दें तो वो 1000 कतरों का जो आप गिलास में पानी लेंगे और ज़मज़म का एक कतरा डालेंगे, तो जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी फॉर्मेशन देखी कि उसमें चेंजेस क्या आ रही है, तो ज़मज़म जो एक ऐसा पानी है कि उसने पूरे 1000 कतरों के एक कतरे ने 1000 कतरे के मॉलिक्यूल के पानी को ज़मज़म के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ज़मज़म बना दिया। तो ये अल्लाह की कुदरत है और ख़ूबसूरती है। ज़मज़म डॉक्टर इमोटो फरमाते हैं दुनिया का वाहिद पानी है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका जो है वो किसी पानी से नहीं मिलता। ये ऐसा क्रिस्टलाइन पानी है, ऐसा साफ़। आपको पानी की जो उन्होंने तस्वीरें निकाली हैं वो भी आपको शेयर करते हैं और उसके बाद वाटर एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। तो नाज़रीन ये ज़मज़म है, देखें ज़मज़म की पैकिंग। ये ज़मज़म जो सऊदी अरब से डायरेक्टली मिलता है, तो ये हमारे पास ज़मज़म मौजूद है और किसी को भी जो है वो ज़मज़म की ज़रूरत हो ये सारे फ़ज़ाइल सुनने के बाद तो वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, ठीक है ना। तो इतनी मिक़दार में ज़रूर मैं दूंगा, जो भी जो है इस ख्वाहिश से लेगा सदका जारिया के तौर पर कि ज़मज़म उसने पीना है और उससे शिफा हासिल करनी है, तो मुझसे रब्ता करके ले सकता है। क्योंकि अभी हमने इस बात को समझ लिया कि ज़मज़म का एक कतरा जो है वो 1000 कतरों पे भारी है और ज़मज़म को जितने भी पानी में मिला दें वो पूरा, साइंस ने भी आज इस बात को प्रूफ कर दिया है कि जितने कतरों में आज मिला दें पानी में तो वो ज़मज़म बन जाता है। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, ह्यूमन बॉडी हमारी इंसानों को जो जिसमें 70% पानी पे कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है। तो अब डॉक्टर इमोटो ने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसे वाटर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने नॉर्मल पानी को लिया, जैसे मैंने आपसे कहा ना पानी सुनता है, इन्होंने नॉर्मल पानी को लिया 3 गिलास के अंदर। एक गिलास जो है उन्होंने उसके अंदर ज़रा कुछ अच्छी बातें, खूबसूरत थॉट्स कहीं, उन्होंने कुछ अच्छी बातें करना शुरू हुए। दूसरी में ज़रा जो है वो अखलाकियात से थोड़ा सा डाउन बातें करना शुरू हुए और तीसरे गिलास के अंदर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जब कुछ टाइम बाद अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखा तो जिस गिलास के सामने, पानी के गिलास के सामने उन्होंने खूबसूरत थॉट्स कहे थे, अच्छी अच्छी बातें कही थी, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और जिसके सामने नेगेटिव बातें करी थी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, गंदा हो गया। याद रखिएगा अंडर माइक्रोस्कोप रिसर्च है ये। और जिसमें आपने कुछ भी नहीं कहा था वो पानी नॉर्मल ही रहा या उसके ऊपर थोड़े से बैड असरात जो एटमॉस्फेयर की वजह से आए होंगे वो आ गए, लेकिन उसके ऊपर कोई ख़ास चेंजेस नहीं रही। तो ये बात जहन में रखें। इसी तरह चावल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। चावल इसी तरह 3 तरह के अलग अलग रखे और लव थॉट्स, हेट थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स और न्यूट्रल थॉट्स। न्यूट्रल छोड़ दिया, थॉट्स तो नहीं हुई न्यूट्रल। तो उस पर जब उन्होंने चावलों को देखा, राइस को, तो उस पर भी उन्हें ऐसे ही रिज़ल्ट मिला। तो नाज़रीन इस चीज़ से हमें ये बात समझ आती है कि जैसे कि ये एक साइंटिफिकली तौर पर डॉक्टर इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया है कि जब ज़मज़म के ऊपर या पानी के ऊपर, सादे पानी पे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है।
तो बिस्मिल्लाह के भी एक्सपेरिमेंट किए गए और भी बहुत सारी चीज़ों को किए गए। तो हमें यकीनन ये बात पता है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ज़मज़म में शिफ़ा है, सूरह फातिहा में शिफ़ा है, 2 चीज़ों में शिफ़ा है, शहद में शिफ़ा है। तो कितनी ही ज़बरदस्त बात होगी कि अगर आप ज़मज़म का पानी लें और उसके सामने जो है वो 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ें तो उसमें भी शिफ़ा है, और चारों कुल पढ़ें 1 दफ़ा, उसमें भी शिफ़ा मौजूद है। जो आप उसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे उसमें मौजूद है, उसके बारे में हदीसें चारों कुल के बारे में। तो जब सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और उसके अंदर खूबसूरती आ रही है और उसमें पॉजिटिविटी बढ़ रही है और वो फ़वाइद दे रहा है, तो सूरह फातिहा जिसके लिए बाकायदा शिफ़ा फरमाई गई है हर बीमारी के लिए सिवाय मौत के, और ज़मज़म के लिए भी फरमाया गया है, तो अल्लाह के रसूल की शिफ़ा प्लस शिफ़ा, ये मेरा एक जनरल आइडिया है, मेरा अपना ज़ाती आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं से मैंने पढ़ा नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो शिफ़ा में शिफ़ा ऐड करें, और फिर शहद के बारे में फ़रमाया कि वो भी शिफ़ा है, तो आप उसमें आधी चमची शहद भी मिला लें। तो क्या ही खूबसूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम की 3 शफ़ा, अल्लाह ने जो 3 कुदरती चीज़ों में बेइंतहा शिफ़ा रखी है, और फिर उसको आप जिस नीयत से पिएँ तो यकीनन बेहद बरकत होगी। एक हमारे बहुत ही दूर के जानने वाले हैं, उनके यहाँ एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी ने उन्हें आब ज़मज़म दिया, उन्होंने 70 दफ़ा बावाज़ बुलंद नॉन स्टॉप ज़मज़म का पानी रखा और उसके ऊपर जो है सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करी। उसके बाद जब उन्होंने उसे पीना शुरू किया तो उनको कैंसर के इलाज से, कैंसर के मर्ज़ से निजात हासिल हुई। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है इसके बारे में। तो नाज़रीन, ये है हमारे सामने ज़मज़म के बारे में जो डॉक्टर इमोटो ने नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करी, और उसको पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया, पानी को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसके ऊपर रिसर्च करी। तो ये आपके सामने रिसर्च थी, जो थॉट्स है। अब यही थॉट्स हमारा जिस्म अगर 70% पानी पे बना हुआ है, तो अब आप इस बात को दिमाग में रखिए कि अगर आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छी गुफ्तगू करने वाले होंगे, अच्छे लोगों से मिलकर अच्छी गुफ्तगू सुनने वाले होंगे, तो हमारा जिस्म भी 70% पानी के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो ये तमाम असरात जो हैं वो इंसान के जिस्म पर आएंगे। और अगर आप एब्यूज़ की दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पर आपके मिलने जुलने वाले भी ज़ुबान गंदी है, गंदी बातें करते हैं, बग़ैर इखलाकी गुफ्तगू होती हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो तमाम असरात आपके जिस्म पे आएंगे नेगेटिविटी के। तो यकीनन डिप्रेशन, बीमारी और मुख्तलिफ़ एंजाइटीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ टाइप्स की, ये सब क्रिएट होंगी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसीलिए जो है वो अगर इंसान चलते फिरते अपनी सांस में अल्लाह का नाम लेता रहे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जब तुम हमारे ज़िक्र से गाफिल होते हो तो हम तुम्हारे पीछे शैतान लगा देते हैं। या ज़िक्रुल्लाह करता है ज़ोर से, आवाज़ से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो जब जिक्र करेगा तो ये आवाज़ पूरे जिस्म के अंदर ट्रैवल करती है। तो जिस्म के अंदर भी पानी है। तो डॉक्टर इमोटो के मुताबिक जो है जब पानी के सामने कोई भी थॉट्स कहे जाते हैं उसका असर आता है। तो अगर आप अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह कोई भी तस्बीहात का विर्द रखेंगे आवाज़ के साथ, तेज़ आवाज़ के, तो जितनी तेज़ आवाज़ से रखेंगे आपके जिस्म पे भी, जिस्म के अंदर जो पानी है उसके अंदर वो आवाज़ सरायत करेगी और उस पर उतना ज़्यादा फ़र्क आएगा। ये सिर्फ यकीन और समझने वालों के लिए, वरना हमारे यहाँ तो आप समझ रहे हैं कि ना समझने वाले जो हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जो अपना दिमाग बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो ये आपके सामने जो है ज़मज़म के ऊपर एक बेहतरीन रिसर्च है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और यकीन में अगेन मैं रिपीट करूँ कि आप में से जिसको भी ज़मज़म चाहिए हो वो मुझसे ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसे नहीं है। और सदका जारिया के तौर पर जो है इसको शेयर कीजिए। ये मुफीद मालूमात नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक और फरमुदात की रोशनी में और साइंटिफिक रिसर्च की रोशनी में जो है वो तब सब लोगों तक जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।